नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कहते हैं ना कि जो बुरे वक्त पर हमारा साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। जब हमें जरूरत हो उस टाइम पर अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो वो सच्चा दोस्त होता है। वैसे भारत को इस टाइम पर ज्ञान देने वाले तो बहुत देश हैं कि भारत को सबूत दिखाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भी ज्ञान बहुत दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर हर बार की तरह अगर सच्ची दोस्ती निभाई है तो रूस ने। प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। वी आर ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल पावर। नंबर्स है हमारे पास, दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा है और अब तो स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री भी है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने रखवाई है। पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो। तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहाँ पे। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तो पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जैसे मदारी बंदर को नचाता है उस तरह की हालत कर रखी है। पाकिस्तान गुलाटियां मार रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या और कैसे करें। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि जो चाइना की ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो पकड़ थी उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं और ये जो सडन केओस आपको दिखाई देता है कि टेरर ग्रुप्स आ गए, वॉर की धमकियां शुरू हो गई। प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, थर-थर कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री,
इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुलायम पड़ गए, क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? वहां पे जाके लेवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो, बचाओ। ये देखो, Jamali said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई. He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों, मोहम्मद खालिद जमाली, ये चोर है, चोर की शक्ल है, ये चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मोदी जी के पास कॉल आता है। देखो, मोदी जी ने कॉल नहीं किया, पुतिन ने कॉल किया मोदी जी के पास और कहा कि भारत जो भी आतंकवाद के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा, जो भी करेगा, रूस साथ खड़ा है। मोदी जी आप टेंशन ना लो, रूस आपके साथ खड़ा है। और उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी की है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो रूस के पैर पकड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी को समझाओ। देखो, पाकिस्तान जो है, पता नहीं वो किस वजह से रूस से अपना संबंध बना रहे हैं। पता नहीं उन्होंने रूस को क्या बेचा है, कितनी डील की है, पता नहीं पाकिस्तानी इतनी गलतफहमी में रहते क्यों हैं। दूसरा, भले ही दोस्तों हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान के कभी ये मंत्री, कभी वो मंत्री, कभी पंचर वाला, कभी साइकिल वाला, आप देख रहे हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बड़ी धमकियां आती हैं, बड़ी बड़ी धमकियां आती हैं। लेकिन असल में बात यह है कि पाकिस्तान कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री के चक्कर लगा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया भी गया था कि अगर कोई कंट्री बीच में आ जाए, मोदी जी को समझा दे, तो शायद मोदी जी पीछे हट जाएं। लेकिन पुतिन ने तो क्लियर साफ कह दिया है, खुले शब्दों में कह दिया है कि मोदी जी के साथ हैं। भारत जो भी एक्शन लेगा, रूस भारत के साथ खड़ा है। वैसे तो पाकिस्तान जो है बड़ी ही जज्बे वाली कौम है, बहुत ज्यादा जज्बे वाली कौम है। इतना जज्बा कि मुंह से जो मिसाइलें छोड़ते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, आप देखते ही हो। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने पानी बंद किया, धंधा बंद किया, खाना बंद किया, उनका जज्बा तो गायब हो गया। मतलब जब पेट भरा हुआ था तब जज्बे की बातें करते, खाली पेट जज्बा खत्म। दोस्तों, कुछ देश आज जो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल का यूज होना चाहिए, भारत को सबूत दिखाने चाहिए, सबूत देने चाहिए, दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान आपस में समझौता करना चाहिए, मतलब ज्ञान दे रहे हैं। आपको याद होगा कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए, दोस्ती निभाओ। और रूस वही कर रहा है। रूस भारत को ज्ञान नहीं दे रहा है, भारत का साथ दे रहा है। तभी हम इंडियंस कहते हैं ना दोस्तों कि रूस हमारा सच्चा दोस्त है। रूस ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि आज जो भी आतंकवादी हमले में, जो आतंकी हमला जिन्होंने किया है और जो उनके मददगार हैं,
उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यानी कि ठोको पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ही तो किया है। दोस्तों, जो लोग ये कहते थे ना कि मोदी जी विदेश जाकर करते क्या हैं, विपक्ष ज्यादातर यही कहते थे कि मोदी जी को विदेशी यात्रा से फुर्सत ही नहीं है, तो मोदी जी ने ये किया है। आज जहां अमेरिका कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैटर है वो समझ लेंगे, रूस कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, ये होता है सच्चा दोस्त। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।